was caught in the crossfire. Was caught in the हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपको लेकर आए हैं ऐसे किले में जो कि जाना जाता है अपनी असीम शांति के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली में स्थित हौस खास किले की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कराते हैं आपको सैर इस किले की और बताते हैं इससे कुछ जुड़े हुए ऐसे तथ्यों के बारे में जिसे शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको इस किले से जुड़ी कुछ जानकारी बता देता हूँ। इस किले का निर्माण सन 1284 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और यदि आप इस किले का आकार देखेंगे तो इस किले का आकार आपको, जैसा कि हम अल्फ़ाबेट एल लिखते हैं, सेम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप जैसे ही किले में एंटर करेंगे, सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा फिरोज शाह का मकबरा। तो आइए ले चलते हैं आपको फिरोज शाह के मकबरे की तरफ। दोस्तों, फिरोज शाह की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। उसने अपना मकबरा और जो यहाँ पर आपको मदरसा देखने को मिलेगा, दोनों ही अपनी मृत्यु के 38 साल पहले ही बनवा दिए थे। यानी कि 1350 में ही उसने अपने मकबरा और मदरसा दोनों ही बनवा दिए थे। तो चलिए दिखाते हैं आपको मकबरा। तो दोस्तों, आपके सामने मौजूद है फिरोज शाह का मकबरा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बट इसके नीचे थोड़ी हमने जगह पाई जिससे कि हम आपको अंदर से कब्र दिखा पाएंगे। तो ये जो आप कब्र देख पा रहे हैं, ये फिरोज शाह की है। वो जो इसके साइड में 2 कब्र हैं, वो फिरोज शाह के परिजनों की हैं। और साथ ही साथ आप अंदर से इसकी नक्काशी भी देख सकते हैं, जो कि उसी समय में की गई थी और आज तक जैसी की तैसी ही है। तो दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं मदरसे की तरफ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मदरसे का पश्चिमी भाग है। जो आप इसका दूसरा भाग देख पाएंगे वो हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। तो आप इसकी जानकारी भी, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर मदरसे में। जैसे ही हम एंट्री लेंगे तो सबसे पहले जो आपको यहाँ महसूस होगी वो होंगी ठंडी ठंडी हवाएं और एक ऐसा व्यू जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण होगा, जिसके लिए यह किला जाना भी जाता है। तो दोस्तों, आप जो ये गलियारा देख पा रहे हैं, ये असल में उस टाइम का मदरसा है जहाँ पर कि उस टाइम पे बच्चे पढ़ा करते थे। तो जैसे जैसे आप ये पिलर्स देख रहे हैं, जिसे हम आज के टाइम में बरामदा कह देते हैं, ये वो है। और देखिए, आपको व्यू भी हम दिखा देते हैं यहाँ का, जिसके बारे में आपसे अभी बात कर रहा था। हालांकि दोस्तों, आप जब भी इस किले में आएंगे तो आपको यहाँ पर सिवाय दीवारों के कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी किला था वो सारा का सारा ध्वस्त हो चुका है और यहाँ पर आज के समय में मात्र खंडर ही रह गए हैं। पर आपको यहाँ आने पर जो दृश्य मनमोहक लगेगा वो होगा तालाब किनारे का दृश्य, जो कि हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, जिसके लिए कि यह किला जाना भी जाता है। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मदरसे के दूसरे भाग यानी उत्तरी भाग में। मैं आपको बता दूं, ये मदरसा 2 भागों में बटा हुआ है, एक पश्चिमी भाग और दूसरा उत्तरी, जिसमें कि हम अब जा रहे हैं। और आप जब यहाँ पर देखेंगे तो आपको दोनों ही में देखने में बहुत डिफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो आपने पहला भाग देखा उसमें आपको देखने को मिलेगा एक मस्जिद जैसा व्यू, और जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो मिलने वाली हैं क्लासेस, जैसे कि आज के समय पे होती हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा, ये बीच में गैलरी और ये आप क्लासेस टाइप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे उस टाइम में। एक बार आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ।
हालांकि क्लास बहुत छोटी हैं, आज के समय की आप ऐसा मान सकते हैं जितने बाथरूम्स होते हैं। तो यहाँ आप सामने जो देख रहे हैं ये उस टाइम रोशनी का सोर्स था जिससे कि लाइट अंदर आया करती थी। तो आप जहाँ पर भी देखेंगे आपको ये क्लासेस ही दिखेंगी और स्टूडेंट भी काफ़ी दिखेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि आपको क्लासेस ही मिलने वाली हैं, स्टूडेंट भी मिलेंगे। दोस्तों वो जो आप सामने देख पा रहे हैं तालाब, वहाँ हम आपको अभी लेकर जाएंगे। तो दोस्तों अब जो आप सामने देख पा रहे हैं ये उस समय की मस्जिद है जहाँ पर कि राजा जो था, जो कि उस समय का शासक था, वो नमाज पढ़ा करता था। हालांकि आज के समय पे यहाँ पर ना ही तो नमाज होती है और ना ही ऐसा कोई धार्मिक कार्य होता है जिससे कि आप यह कह पाएंगे कि हाँ यह एक मस्जिद थी। बस आप जो इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं और जो हमने यहाँ के बारे में पढ़ा उससे हम कह रहे हैं कि हाँ ये उस समय की मस्जिद थी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अब तालाब की तरफ। तो दोस्तों आइए चलते हैं तालाब की तरफ, जिसके लिए हमें किले से बाहर निकलना होगा और 500 मीटर आगे रास्ते पर ही जाना होगा, क्योंकि तालाब के लिए किले में से कोई भी रास्ता वहां जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो चलिए चलते हैं तालाब की तरफ। दोस्तों जैसे जैसे हम तालाब की तरफ बढ़ेंगे, ये जो रास्ता आप देख पाएंगे असल में तो इसे आज के समय पर एक पार्क का रूप दे दिया गया है, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी लंबा है। इसलिए यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी किए गए हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। यदि आप थक गए हैं तो आप यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर आराम कर भी रहे हैं और सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा यहाँ पर कर रखा है। तो आइए हम चलते हैं अपने तालाब की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम आ पहुँचे हैं अपने तालाब के पास, जिसे कि हम परिसर और झील भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको बोर्ड पे जितना भी पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, वहाँ पर सभी जगह मोस्टली आपको झील ही पढ़ने को मिलेगा। पर असल में यह जो है एक तालाब है। जैसा कि मैंने आपको इस किले का नाम बताया था, हौस खास। तो दोस्तों हौस खास का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है तालाब। हौस जो शब्द है वह एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी में मीनिंग है तालाब, और खास इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उस समय जो शासक थे उनका खास स्थान था जहाँ पर वो नहाया करते थे और काफ़ी मस्ती भी किया करते थे, इसलिए यह तालाब उनका खास था। तो इस तरह इस जगह का नाम पड़ गया हौस खास। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके भाई को आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।